आज के सेकंड लेक्चर में चलते हैं यूनिट 6 के। आज का ये लेक्चर सेकंड लेक्चर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो डीजल इंजन सेट के लिए क्या क्या एलिमेंट कॉस्ट लगती है वो हमने देखा था, और 3 प्रोसेसेस हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। द ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड स्टेप ऑफ प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन। तो ये प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन थी, उसकी प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। लेकिन आज का पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा पावर प्रोड्यूस एट द थर्मल पावर प्लांट प्रोसेस। ये प्रोसेस होती है ना, थर्मल पावर प्लांट में पावर कैसे प्रोड्यूस होता है। ये जो पावर प्रोड्यूस एट द थर्मल पावर प्लांट प्रोसेस, इसकी प्रोसेस रहेगी। और ये जो प्रोसेस के एलिमेंट कौन कौन से रहते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन पर पाउच फॉर द पाउच पैकेजिंग यूनिट, कि जैसे मिल्क पाउच या तो पाउडर पाउच या तो वेफर पाउच, जो भी प्लास्टिक पाउच है वो जो कैसे पैकेजिंग होते हैं और उसकी कॉस्ट कैसे हम गिनते हैं वो हम देखने वाले हैं। और तीसरा, कॉस्ट एस्टिमेशन पर यूनिट वेट ऑफ द आइस प्रोडक्शन ऑफ एन आइस प्लांट, पावर प्रोड्यूस एट द थर्मल पावर प्लांट। हम अपनी थियरी स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पावर प्रोड्यूस एट थर्मल पावर प्लांट, following costs are considered to estimate the power cost in the thermal power plant. First, cost of land. Cost of land मत हमारा पावर प्लांट कहाँ पे बनाना है वो। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हमने जमीन तो पसंद कर ली, अब उस पर बिल्डिंग बनेगी, जैसे कूलिंग टावर, जैसे टर्बाइन टावर, जैसे बॉयलर टावर, ये सब। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये पूरा का पूरा पावर प्लांट चलाने के लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत रहती है वो सब इसमें आ गए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड द डिस्ट्रीब्यूटर लाइन आर द कंसीडर्ड। ये जो हमने बात की अभी कि मेन पावर प्लांट से सब स्टेशन, वहां से सब टू सब स्टेशन, वहां से घर पर या तो कोई जो कमर्शियल ऑफिस पर, ऐसे पावर कैसे आता है तो ट्रांसमिशन लाइन से आता है। उसके लिए लगती सारी की सारी कॉस्ट भी गिनी जाती है। अगेन इन सब स्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस नीड्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जैसे सब स्टेशन बनाना है तो सब स्टेशन तो एक फिक्स कॉस्ट से बनेगा ना, और वो ऐसा नहीं है कि आज जैसे गांधीनगर में 100 किलोवाट की जरूरत है तो हमने एक सब स्टेशन बनाया। अब 1 साल के बाद गांधीनगर की पब्लिक मूव हो गई, बाहर चली गई, तो वहां से 60 किलोवाट की जरूरत पड़ी गांधीनगर में, तो वो सब स्टेशन ऐसे है कि काट देंगे हम थोड़ा, नहीं, वो तो फिक्स हो गया। तो उसका जो लगेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जैसे मेन बेसिक कैप जो कॉस्ट गिनते हैं ना, उसमें इसकी कॉस्ट आएगी। फिक्स कॉस्ट एंड द रनिंग और द वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। तो ये सब कोई फिक्स कॉस्ट है या तो वेरिएबल कॉस्ट है या तो रनिंग कॉस्ट है। ये वेरिएबल, रनिंग, फिक्स कॉस्ट वगैरह क्या है कि समझो ये टरबाइन चल रहा है, बॉयलर चल रहा है, अभी बॉयलर चल रहा है और ब्लास्ट हुआ तो उसमें कुछ आई दिक्कत कि नया सामान लाना पड़ा, वहां पे थोड़ा खर्चा हुआ, ये हुआ ते हुआ, ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है जो रनिंग कॉस्ट गिनी जाती है। फिक्स कॉस्ट मीन्स क्या कि जैसे हमारे बॉयलर रखा है हमने, तो बॉयलर चलाओ कि न चलाओ उसका मेंटेनेंस आपको साल में एक बार करना पड़ता है, ये बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज मेड अप ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ये जो मैंने बोला आपको साल में एक बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो आ गया मेंटेनेंस। इंटरेस्ट क्या बोल रहा हूं कि जैसे हमने पावर प्लांट बना तो रहे हैं लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा हम डाउन पेमेंट करते हैं और थोड़ा बैंक से हम लोन लेते हैं। थोड़ा हम डाउन पेमेंट करते हैं और थोड़ा हम बैंक से लोन लेते हैं। तो इस तरह जो हमारा फिक्स कॉस्ट का इंटरेस्ट गिना जाता है।
अभी जैसे प्लांट हमने शुरू किया और 2 ही दिन में प्लांट में ब्लास्ट हो गया, तो प्लांट तो पूरा जो कॉस्ट जीरो हो गई हमारे लिए, पूरा पूरा स्क्रैप हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बैंक से हम इंश्योरेंस लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो बैंक हमको सपोर्ट करेगी, बराबर। तो ये सारे के सारे कॉस्ट उसके फिक्स कॉस्ट है कि जो प्लांट चलाओ कि नहीं चलाओ। थर्मल पावर प्लांट नीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये बात अच्छी तरह दिमाग में घुसा लेना कि रुपीज 1800 अप्रोक्सीमेटली 1800 अप्रोक्सीमेटली पर किलोवाट जो थर्मल पावर प्लांट खड़ा करने के लिए चाहिए। आपको सपोज 80 मेगावाट का चाहिए पावर प्लांट, 80 मेगावाट का, तो उसके लिए आपको जो कितना कैपिटल कॉस्ट लगेगा 80 मेगावाट, तो उसके लिए आपको लगेगा 144 इंटू 10⁶ रुपीज। मैंने 10⁶ बोला, उसको आप कन्वर्ट कर लो लाख, थाउजेंड, करोड़ उसमें, ठीक है। तो ऐसे सारी की सारी कॉस्ट लगती है। वेरिएबल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस एंड वाटर। ये चारों बेसिक हेड है। वो हमारे जो कंपनी में काम करते जो लेबर, हमने कोई बार 100 लेबर काम करवाए, कोई बार हमने 50 लेबर काम करवाए, तो उस पर वेरी होते हैं। हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे वहां पे मशीन को चालू करना है, टरबाइन को चालू करना है, तो उसको रनिंग कराना है जो 50 मेगावाट से, तो उसका जो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, तो शांति से बहुत लंबा चलता है, तो उसके लिए कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी। कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, जो हम कॉल लाते हैं, तो फिर कॉल लाने के बाद उसको स्टोर करते हैं, और कॉल ऐसा तो नहीं है कि सालों साल एक ही रेट पे मिलता रहेगा। कॉल ऐसा तो नहीं है सालों साल एक ही रेट पे मिलता रहेगा। कॉल का कभी कभार रेट इंक्रीज भी होता है, कभी कभार रेट जो है ना डिक्रीज भी होता है। देन द लुब्रिकेटिंग ऑयल, कि जैसे टरबाइन वगैरह सब चलाते हैं, रोटेटिंग पार्ट होते हैं, तो वहां पे जो लुब्रिकेटिंग करना पड़ता है, ये जो है ना लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको वेरिएबल रेट में मिलता है। ग्रीस, ये भी आपको वेरिएबल रेट में मिलता है। और वाटर की जरूरत आपको कैसे है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप बोले थे वो, कि वाटर की जरूरत आपको कितनी है, कैसी है, वहां से ये सब कुछ मिलता है। ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, कॉस्ट एस्टिमेशन पर पाउच फॉर द पाउच पैकेजिंग। पाउच पैकेजिंग मतलब कि हमारे घर पे कितनी आइटम पाउच में आती है। सुनो कि सुबह में उठो तब दूध पाउच में आता है, फिर भूख लगी तो ये जो नाश्ते का कोई जो पैकेट तोड़ा, मानो सिंह भुजिया, रतलामी सेव, ये सब पाउच में आते हैं, वेफर वगैरह। आगे गए आप, कैसे दोपहर हुआ, खाना खाया, फ्रेंड के साथ बाहर गए जो है ना पिक्चर देखने, वहां पे सैंडविच ऑर्डर की, तो सैंडविच पाउच में रैपिंग की हुई आएगी। तो ऐसे जो पाउच पैकेजिंग है, वो पाउच हमारी रूटीन लाइफ में बहुत जगह पे यूज होते हैं। ये मैंने शॉर्ट 3-4 एग्जांपल दिए, इससे ज्यादा आगे आगे एग्जांपल दूं। हमारी रसोई में यूज होने वाले सारे मसाले पाउच में आते हैं। तो किसी भी पाउच पैकेजिंग प्रोसेस, अब मैं बोल रहा हूँ किसी भी पाउच पैकेजिंग प्रोसेस के लिए बेसिक एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे। किसी भी पाउच पैकेजिंग प्रोसेस के लिए बेसिक एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट, कॉस्ट एलिमेंट ऑफ द पाउच पैकेजिंग आर एज अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स पैक्ड इन द पाउच। गुड्स मतलब ये हमारा मटेरियल, ये गुड्स मतलब हमारा मटेरियल जो हम पाउच में पैक करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ पाउच मटेरियल, अभी ये जो पाउच मटेरियल क्या है कि हम पाउच की थिकनेस देखते हैं कि पाउच का मटेरियल कैसा है, कि जैसे जो पॉलीविनाइल बोलते हैं, या तो कोई और कोई मटेरियल आता है, रेजिन मटेरियल आता है, लाइक दैट। ये पाउच मटेरियल क्या है, वो हमारी कॉस्ट रहती है।
मानो कोई जो पेपर पाउच बनाता है तो उसका जो पेपर कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग द पाउच। तो ये पाउच में ये गुड्स जाएगा, जो उसकी जो पैकेजिंग कॉस्ट लगती है वो जो कौन सी रहेगी, उसके लिए क्या क्या आता है, तो उसके लिए लेबर वर्क करते हैं तो लेबर कॉस्ट, तो उस पर जो भी मशीन लगता है, कोई भी मशीन के लिए पावर लगता है तो उसकी रही पावर कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट हम जो किस में गिनते हैं, तो जो पैकेजिंग द पाउच में, और बाद में आया ओवरहेड। तो इतनी पाउच पैकेजिंग मटेरियल के लिए एलिमेंट यूज होते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन पर यूनिट वेट ऑफ आइस प्रोडक्शन ऑफ एन आइस प्लांट, कि जो भी बर्फ बनता है आइस प्लांट में उसकी कॉस्ट कैसे गिनी जाती है। तो आइस प्लांट आर द पॉपुलर फॉर द प्रोड्यूसिंग आइस ऑन द कॉमर्शियल बेसिस। हमारे जो घर में जरूरत पड़ती है तो हमारे फ्रीजर में सब कुछ दिया होता है, हमारे जो फ्रीजर में दिया रहता है कि उस पर आइस भी आप जनरेट कर सकते हो। और कॉस्ट एस्टिमेशन पर यूनिट वेट ऑफ द आइस प्रोडक्शन ऑफ एन आइस प्लांट। पावर कॉस्ट ऑफ द ब्राइन एगिटेटर मोटर, तो जो भी चिल्ड करना रहता है तो उसके लिए गैस चाहिए, ये जो पूरा मटेरियल आता है। पावर कॉस्ट ऑफ द कंप्रेसर मोटर, कि जैसे गैस को अंदर पाइप में फ्लो जे कराना पड़ता है। पावर कॉस्ट ऑफ द कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग मोटर, कि चलो गर्म तो हुआ, उसके लिए उसको बाद में ठंडा भी करना पड़ता है, कूलिंग वाटर। कॉस्ट ऑफ द प्योर वाटर, कि जैसे उसको जो हमारा बर्फ तो प्योर वाटर में से बनता है, आइस हमारा वही प्योर वाटर। कॉस्ट ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन, जो ब्राइन और एगिटेटर मॉडल बोलते हैं उसके लिए ब्राइन सॉल्यूशन आएगा। देन द लेबर कॉस्ट, ये सब बर्फ निकालने पानी डालने इसके लिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द आइस डिलीवरी, प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट आइस प्लांट के लिए लगती है। इंटरेस्ट एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Thank you. Day 2 off.